आज से 10 साल पहले 2015 में लैब ग्रोन डायमंड्स वर जस्ट 10% cheaper than natural diamonds. आज की डेट में लैब ग्रोन डायमंड्स आर सेलिंग एट अ पुअर 90% डिस्काउंट टू सिमिलर डायमंड्स. सिर्फ 10 सालों में डायमंड प्राइसिंग का पूरा इकोनॉमिक्स फ्लिप हो चुका है. और जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस इतना तेजी से गिरता है तो सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, इन्वेस्टर्स भी इम्पैक्ट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बात ज्वेलरी की नहीं हो रही, ये बात हो रही है मार्जिन्स, प्राइसिंग पावर और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की. और इसीलिए आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे इंडिया के डायमंड मार्केट का नेक्स्ट फेज क्या हो सकता है. दुनिया के लगभग 90% डायमंड्स इंडिया में प्रोसेस होते हैं और ये ग्लोबल टर्नओवर का अराउंड 75% कवर करता है. सिंपली पुट, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पे जो आप डायमंड रिंग्स देखते हो, ऑलमोस्ट 9 आउट ऑफ 10 सूरत के डायमंड फैक्ट्री से उभर जाती है. अब अगर आप डायमंड को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लेंस से देखते हो, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि ज्यादातर लोग डायमंड के नाम पर सिर्फ ज्वेलरी खरीदते हैं. बट टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड. आज हम बात करेंगे इंडिया के डायमंड मार्केट का नेक्स्ट फेज. नेचुरल डायमंड्स के ट्रेडिशनल प्लेयर्स से लेकर लैब ग्रोन डायमंड्स के फास्ट राइजिंग बिजनेसेस तक. और अगर आप प्लान कर रहे हो इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, तो ये वीडियो आपको वो क्लैरिटी देगा जो हेडलाइंस नहीं देते, ताकि आप डिसाइड कर सको, डज दिस सेक्टर रियली डिजर्व अ प्लेस इन योर पोर्टफोलियो. पिछले 4 सालों में इंडिया की डायमंड डिमांड स्टेडीली ग्रो हुई है और एक्सपेक्टेशंस ये है कि एंड ऑफ दिस डेकेड तक ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो सकती है. बट यहाँ एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी. सी, इंडिया हिस्टोरिकली सिर्फ प्रोसेसिंग हब रहा है. कटिंग, पॉलिशिंग, रफ डायमंड्स, और FY25 में डायमंड एक्सपोर्ट्स नियरली 17% तक गिर गए हैं, जिसमें एक बड़ा रीजन था लैब ग्रोन डायमंड्स और LGDs. तो क्वेश्चन ये है, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द इंडस्ट्री? जैसे हर बार होता है, इंडस्ट्री इवॉल्व हुई और अब टाइटन जैसे ज्वेलरी जायंट्स भी स्पेस में एंटर कर रहे हैं आफ्टर इग्नोरिंग इट फॉर इयर्स. गवर्नमेंट का भी मानना है कि LGD एक सनराइज सेक्टर है जिसका साइज FY28 तक $600 मिलियन तक हो जाएगा, which is approximately 5100 crore rupees. बट इन्वेस्टर्स के लिए रियल क्वेश्चन ये है, क्या सारे LGD स्टॉक्स इक्वल है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन. दिसंबर 2025 में टाइटन ने अनाउंस किया अपना पहला लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड बियॉन्ड, स्टार्टिंग विद मुंबई और दिल्ली एक्सपेंशन प्लान्स के साथ. जैसे ही ये न्यूज आई, टाइटन शेयर सर्ज्ड ओवर 2%, हिटिंग इट्स 52-week हाई ऑफ 4006 रुपीस. बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नुआंस है. टाइटन का मानना है कि LGDs कैरेटलेन या तनिष्क के कस्टमर्स को कैनिबलाइज नहीं करेंगे. इंस्टेड ये न्यू यंगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे. और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टाइटन LGDs खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, ये फॉलो कर रहा है एसेट लाइट मॉडल, which means outsourcing diamonds, और फोकस सिर्फ ब्रांडिंग, डिजाइन और रिटेल एग्जीक्यूशन पर. मतलब हेवी कैपेक्स का रिस्क लिए बिना मार्केट सेंटिमेंट टेस्ट करना. सिमिलर मूव हमने ट्रेंड के केस में देखा. ट्रेंड ने लॉन्च किया अपना LGD ब्रांड पोम सिलेक्टेड वेस्ट साइड स्टोर्स में मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड गुड़गांव. अनाउंसमेंट के बाद ट्रेंड शेयर सिर्फ 2 दिन में अराउंड 12% सर्ज हुए, जो टाइटन से भी ज्यादा अग्रेसिव मूव था. इसी कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान है पोम को एक स्टैंड अलोन LGD ज्वेलरी ब्रांड बनाना विद एक्सक्लूसिव स्टोर्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेंड ने ज़ूडियो के साथ किया. Now let's talk about pure play LGD manufacturers. गोल्डियम इंटरनेशनल के केस में पिक्चर थोड़ी अलग हो जाती है. ये कंपनी इंडिया के अर्लीस्ट LGD एंट्रेंट्स में से एक है, जिसका मतलब है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. Q2 FY26 में अप्रोक्सीमेटली 90% कंपनी का एक्सपोर्ट रेवेन्यू LGD से आया. फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में भी कंपनी ने रिपोर्ट की 21% प्लस EBITDA मार्जिन्स, व्हिच इज इंप्रेसिव फॉर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग. आगे जाकर गोल्डियम फोकस कर रही है अपने इन हाउस ब्रांड ऑरिजेम के एक्सपेंशन पर, जो करंटली 11 स्टोर्स ऑपरेट करता है. रेनेसां ग्लोबल भी LGD स्पेस का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है. Q2 FY26 में कंपनी का 40% रेवेन्यू LGD से आया और अब फोकस है इंटरनेशनल एक्सपेंशन. नवंबर 2025 में कंपनी ने ओपन किया LGD स्टोर इन न्यूयॉर्क सिटी, शोइंग एम्बिशन बियॉन्ड इंडिया. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, the US is the world's biggest consumer of diamonds. लेकिन अब हम बात करते हैं रिस्क की, जो हेडलाइंस में कम दिखती है. नंबर 1, many believe LGDs are not investment assets and this is why. Unlike natural diamonds, LGDs का meaningful resale value नहीं होता and hence इनको अभी भी इन्वेस्टमेंट के बजाय सिर्फ एक फैशन ज्वेलरी कंसिडर करा जाता है. नंबर 2, फॉलिंग प्राइसेस. LGDs का होलसेल प्राइसेस लगातार गिर रहा है और ये प्रेशर अब रिटेल प्राइसिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है. As a result, aggressive undercutting. Number 3, technology driven product. See, LGDs डिस्कवरी बेस्ड नहीं है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है. जितनी ज्यादा कंपटीशन उतना ज्यादा मार्जिन प्रेशर.
नंबर 4, लो एंट्री बैरियर्स। इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में लॉन्ग टर्म प्राइसिंग पावर सस्टेन करना मुश्किल है। बट आपको पता है लैब ग्रोन डायमंड की डिमांड का एक और ड्राइवर है, राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड जब महंगा होता है तो इंडियन वेडिंग्स के बजट का बड़ा चंक सिर्फ गोल्ड ले लेता है। एंड टू ऑप्टिमाइज ऑन दैट, लोग डायमंड्स पर कॉस्ट कटिंग करते हैं और LGDs चूज करते हैं जिससे वो गोल्ड अफोर्ड कर सके। इसे बोलते हैं बजट रीएलोकेशन और ये LGD डिमांड का एक बड़ा रीजन है। साथ ही नेचुरल डायमंड प्राइसेस वॉलेटाइल रहे हैं जो बायर्स को अनईजी फील कराते हैं। यंग कंज्यूमर्स के लिए अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव्स ना देना मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या टाइटन जैसे जायंट्स की एंट्री इन्वेस्टर्स के वॉच लिस्ट को शेक कर सकती है? वेल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लैब ग्रोन डायमंड्स को पुश करने के लिए 242 करोड़ का 5-year सीड ग्रांट इंट्रोड्यूस किया है और 100% FDI अलाउड है ताकि ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सके। इसका मतलब क्या है? इंडिया अब सिर्फ डायमंड पॉलिशिंग हब नहीं रहना चाहता बट end-to-end मैन्युफैक्चरिंग। If this episode of Markets Decoded helped you see beyond the headlines, share it with someone who is tracking this space. Comment your thoughts on the sector. Do you think lab-grown diamonds are a disruption opportunity or a margin trap for investors? Well, I will see you in the next episode with another big market story. Until then, I'm Kanishka Gupta and this is Markets Decoded by Fires. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.